नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो पहले मैं ज़रूर बताऊँगा। इस कंपनी में मेरा हिस्सेदारी बहुत पुराना, मैं निवेशक हूँ और इस कंपनी के मैं बहुत ट्रस्ट भी करता हूँ, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट बासेस एंड ट्रक्स बनाने वाला कंपनी है। तो बासेस एंड ट्रक्स बनाने वाला कंपनी, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी कौन है? आपने तो गेस कर ही चुके होंगे, अशोक लेलॉन। तो आज मैं बात करूंगा अशोक लेलॉन के बारे में। तो क्योंकि इंडिया के नंबर वन पोजीशन में कौन है? टाटा मोटर्स। और नंबर टू में कौन है? अशोक लेलॉन। तो मैं आज इसके बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी एक टॉप लेवल में आ चुके हैं, तो क्या वो प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? क्या प्रीवियस में वो जा सकते हैं? क्या वो प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सस्टेन कर पाएंगे? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में है। तो इसके ऊपर मैं अभी डिटेल्स यहाँ पे डेटा आपको पब्लिश करूंगा। तो कंपनी में कितना दम है वो ही आपको दिखाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल आपके लिए खास होगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है अशोक लेलॉन। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो आप रास्ते में देखिए बहुत सारे गाड़ी आपको दिखेगा। देखिए मैं जब रास्ते में जाता हूँ ना, तो मैं ऑब्वियसली फोकस रखता हूँ कितने कौन सा कंपनी का प्राइवेट मतलब कारें जा रहा है, कितने सारे ट्रैक्सेस जा रहा है, वो भी कौन सा कंपनी का। अगर कोई हैवी व्हीकल्स दिखे वो भी मैं देखता हूँ कौन सा कंपनी का है। देखिए मैं सिर्फ आज नहीं, मैं जब छोटा था तब से मुझे बहुत इंटरेस्ट था और अभी भी है कि मुझे गाड़ियाँ बहुत पसंद है और मैं हमेशा मतलब रोड साइड में जाकर गाड़ियाँ देखता रहता था। तो एक्चुअली इसका मुझे तब से अंदाजा लग गया कि कौन सा मार्केट में और रास्ते में सबसे कौन सा कंपनी के गाड़ियाँ चलते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखता था कि ट्रैक्सेस जो होते हैं वो अशोक लेलैंड के देखने को मिलता था और टाटा मोटर्स को भी देखने को मिलता था। तब से मुझे अंदाजा लग गया था कि इतनी पुराना कंपनी है और तब से काम कर रहे हैं और तगड़ा काम कर रहे हैं, तो इस कंपनी के ऊपर तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी फ्यूचर में भी दिखेगा। तो कितना दिखा, तो चलो मैं बात करता हूँ। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी 74 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 74 ईयर्स। देखिए कोई आज का कंपनी नहीं है, चलो 10 साल हो गया, 15 साल हो गया कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो वो कंपनी भी कंसिडर किया जा सकता है। तो 74 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और कंपनी अराउंड अराउंड कंपनी का टोटल लाइफ टाइम जो अचीवमेंट दिखा दूँ तो करीबन 6000% तक आपको रिटर्न दिया। 6000। हाँ, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट में यही आएगा, सर कंपनी में बहुत वोलेटिलिटी है। कोई कौन सा कंपनी में वोलेटिलिटी नहीं है, मुझे एक बार बता दीजिए। किसी भी कंपनी आपको कभी भी जब से स्टार्ट हुआ तब से इस तरीके से कंटिन्यूअसली ग्रोथ नहीं दिखेगा। यहाँ पे ग्रोथ तो दिखेगा मगर यहाँ पे इस तरीके से कुछ कभी गिरेगा, कभी उठेगा, कभी गिरेगा, कभी गिरेगा, इस तरीके से चलता रहता है। हाँ, मतलब रतन टाटा जी का एक बात मुझे याद आ गया। शायद आपने इस बात ने सुने होंगे और जितने सारे दोस्तों ने सुना नहीं होगा वो जरूर सुन लिए। उन्होंने एक बात कहा है, ये बिजनेस में उतार चढ़ाव रहते ही है, क्योंकि उनका कहना है ईसीजी में भी इस तरीके से अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। क्योंकि अगर ईसीजी सीधा चलने लग गया तो चलो मान लीजिए आपका तो डेथ हो गया। तो उनका कहने का मतलब है बिजनेस में भी उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, तो आपको उसमें टिके रहना चाहिए, तभी आप जिंदा है। सेम टू सेम ईसीजी का फॉर्मूलाज यहाँ पे भी आप अप्लाई करिए। तो उस वो जो बात थे ना, वो बात मेरे दिल में चुभ गया। तो मैं रतन टाटा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। शायद आपने भी है। कितने सारे दोस्त रतन टाटा जी का फैन है, मुझे कमेंट जरूर करिएगा प्लीज। मेरे मेरे इस कमेंट का मैं इंतजार जरूर करूंगा। तो मैं सब बहुत बड़ा एक फैन हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अशोक लेलैंड का जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो उन्होंने टोटली कंपनी को 4.5 बिलियन यूएस डॉलर में पहुंचा दिया। 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इनका। और यहाँ पे देखिए जो कंपनी का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कैपेसिटी है इंडिया के। फास्ट इलेक्ट्रिक बसेस, पहले इलेक्ट्रिक बसेस बनाए हैं अशोक लेलैंड में। और अशोक लेलैंड बहुत बड़ा तगड़ा इलेक्ट्रिक बसेस मतलब बनाने का प्रोजेक्ट भी ले चुके हैं। इंडिया से भी आया हुआ है, लंदन से में भी आया हुआ है। उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस में पहले आपको बता चुका हूँ। जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है वो उसको पता है। तो फिर भी आप मेरे साथ जुड़े रहिए, उसके बारे में भी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। तो आप देख सकते हैं फोर्थ जो लार्जेस्ट इसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में कंपनी का फोर्थ रैंकिंग में है बसेस और ट्रैक्सेस बनने में। देखिए सिर्फ इंडिया में काम कर रहे हैं ऐसे नहीं, बहुत सारे कंट्रीज के साथ भी काम कर रहे हैं। 50 कंट्रीज के साथ कंपनी का कोलाबरेट है। मतलब 50 कंट्रीज में कंपनी खुद का माल बेचते हैं।
और साथ ही साथ सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल व्हीकल्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मैं पहले बता चुका हूँ, पहले नंबर में है टाटा मोटर्स और दूसरा नंबर में है अशोक लेलैंड। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो रहना ही चाहिए। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए, पहली पहली बात मैं आपको जरूर डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, कंपनी लॉसेस में है। कंपनी अभी लॉसेस में है। इस लॉसेस होने का कारण क्या क्या है आप सभी जानते हैं। कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कम हो गया क्योंकि सेमीकंडक्टर के इश्यूज से। क्योंकि सिर्फ यही कंपनी नहीं है, हर किसी ऑटो इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो उसका सेमीकंडक्टर के इश्यूज के लिए ही 2018 के बाद कंपनी लगातार गिरते गए। आप एक बार चार्ट पैटर्न में आपको चलो दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 2018 के बाद यहाँ पे कितना बिग क्रैश हुआ। बिग क्रैश के पीछे दो कारण है, एक सेमीकंडक्टर इशू और दूसरा कोविड के सिचुएशन। इस दोनों एक साथ आ गया था, स्टॉक में बिग क्रैश हो गया और कंपनी फिर से रिकवरी कर रहा है और अच्छा खासा एक रिकवरी भी किया हुआ है। जो कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड आप देखेंगे तो ये जो लेवल था, ये लेवल कितना था, अराउंड 33 रुपीज के आसपास। वहां से कंपनी फिर से 150 लेवल तक चले गए हैं। और कंपनी जो प्रीवियस जो हाई है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, इस लेवल को अगर तोड़ता है तो एक बिग मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जो इसका लाइफ टाइम हाई है और 166 का, उस लेवल को तोड़ने के बाद फिर से एक नया अचीवमेंट इस कंपनी को आपको देखने को मिल सकता है। तो कंपनी में कितना दम है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। कंपनी के पास कर्जा भी है 3.31% का। तो आपको मैं टाटा मोटर्स के साथ इसका कंपैरिजन करूँ तो टाटा मोटर्स का भी देखिए 3.29% का यहाँ पे कर्जा है और इसका भी 3.31% का कर्जा है। मतलब दोनों दो भाई भाई है, दोनों एक साथ चल रहे हैं खुद को कर्जा लेके। और कंपनी में दोनों में अंतर बहुत कुछ है क्योंकि टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा है और इसका मार्केट कैप 42,000 करोड़ है। क्योंकि टाटा मोटर्स का ज्यादा होगा ही क्योंकि वो पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर भी काम करते हैं, प्राइवेट कार्स के ऊपर भी काम करते हैं। और अशोक लेलैंड सिर्फ बस एंड ट्रक्स के ऊपर काम करते हैं, तो इसीलिए और हैवी व्हीकल्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसीलिए अशोक लेलैंड का जो मार्केट कैप है वो थोड़ा सा कम दिखेगा। फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस अभी शायद आपको लॉसेस में दिखा, फिर भी कंपनी के ऊपर दम जरूर है क्योंकि देखिए प्रॉफिट ग्रोथ कितना जम 235%, सेल्स ग्रोथ कितना 34.9%। तो ओवरऑल एक चीज भी आपको तो समझना पड़ेगा कि कंपनी में कितना दम है। कंपनी के हाथ में कैश कितना 2400 करोड़ का कैश भी है। और ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते तो कंपनी बीच बीच में अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा था। अभी कंपनी इस दोनों क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा सा दोनों सालों में 2021 एंड 2022 में इस दोनों सालों में कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कर पाया, छोटा मोटा लॉस किया, मतलब कंपनी लॉसेस भी किया। तो कंपनी आपको रिटर्न को रेशियोज के बारे में बात करो तो देखिए 10 साल में 21% का रिटर्न, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। अगर कंपनी 15% तक भी रिटर्न दे देते ना तो भी तगड़ा परफॉर्मेंस होता। तो कंपनी आपको करोड़पति 20 साल में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाते क्योंकि एक फॉर्मूला के हिसाब से बताया जा रहा है कि 3,000 रुपीज अगर कंटिन्यूसली कोई भी निवेश कोई भी करे हर मंथ में और 20 साल तक वो 3,000 रुपया निवेश करे और उसको 15% भी रिटर्न मिले तो 1 करोड़ वो रुपया कमाएगा इस मार्केट से। तो सोचिए 20 साल में 3,000 रुपीज का SIP। मगर यहाँ पे एक चीज जरूर आपको सोचना चाहिए कि आपको स्टॉक कौन सा उठाना चाहिए। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर आपको तो फोकस होना ही चाहिए। कंपनी अभी शायद आपको लॉसेस दिख रहा है, फ्यूचर में वो अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं क्योंकि इसका रिजर्व देखेंगे तो कंटिन्यूसली खुद का रिजर्व जो है वो यहाँ पे ग्रोथ का मेंटेन कर रहा है, तो अच्छी बात। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस आपको रखना है कि नहीं रखना है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशन जैसे FIS में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, प्रोमोटर कितना 51%, FIS कितना तो करीबन 17% था, अभी 15% है। DIS में देखिए 12% था, वो तगड़ा माल उठा के लिखा है 21%। पब्लिक के पास कितना 18% था, वो अभी 11% है। देखिए पब्लिक यही गलती कर देते हैं, अच्छे कंपनी के ऊपर वो माल बेच देते हैं और मतलब खराब कंपनी के ऊपर वो माल खरीद के वो उसके ऊपर टिके रहते हैं कि चलो आज नहीं तो कल वो कंपनी मुझे प्रॉफिट देगा, ऐसे सोच कर वो टिके रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके आपको छोड़ देना चाहिए, तभी तो आपको फायदा मिलेगा। आज 10 साल तक जिसने होल्ड करके रखे थे आज उसको 21% का रिटर्न मिला, ये कोई खराब रिटर्न है क्या? बिल्कुल भी नहीं। 15% के ऊपर अगर रिटर्न मिला है तो सोचिए आपका पोर्टफोलियो सिक्योर है और अच्छा खासा रिटर्न आपको मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन के लिए आपको फोकस होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी है, इस वोलाटिलिटी आप झेल सकते हैं तभी इस कंपनी के ऊपर टिके रहिए, नहीं तो इस कंपनी को आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पुराना निवेशक हूँ, मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कल जगह भी आप निवेश कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार रिसर्च करना तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी के ऊपर कितना दम है।
तो आशा करता हूँ सारी जानकारी वो मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।